बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम हैमलेट के एक्ट 1 के सीन 4 की ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। हैमलेट के एक्ट 1 के सीन 4 के ड्रामेटिक पर्सोनी कैरेक्टर्स हैं हैमलेट, होरेशियो, मार्सिलियस और गोस्ट, जिसके बारे में एज्यूम किया जाता है कि वो प्रिंस हैमलेट के फादर किंग हैमलेट की स्पिरिट है। हैमलेट के एक्ट 1 का सीन 4 कैसल के सामने एक प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट होता है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जंगी तैयारियाँ शुरू हो रही हैं, जंग की तैयारियां की जा रही हैं। उस प्लेटफॉर्म पर हैमलेट, होरेशियो और मार्सिलियस एंटर होते हैं। हैमलेट कहता है द एयर बाइट्स श्रीवुडली, इट इज़ वेरी कोल्ड, श्रीवुडली शार्पली, तेज़, ये हवा जो है ये बहुत तेज़ी से काट रही है। इट इज़ वेरी कोल्ड, यहाँ पर बहुत सर्दी है। होरेशियो, इट इज़ अ निपिंग एंड एन ईगर एयर, ये तो चुटकियाँ भरने वाली एंड एन ईगर एयर और तेज़ हवा है। हैमलेट, व्हाट आवर नाउ, इस वक्त क्या बजा है? Horatio, I think it lacks of 12 लैक्स, इट इज़ अ लिटल बिफोर, कुछ वक्त पहले का, मुझे लगता है कि ये 12 बजे से कुछ पहले का वक्त है। मार्सिलियस, नो इट इज़ स्ट्रक, ये 12 बज चुके हैं। होरेशियो, इंडीड, बेशक, आई हेard इट नॉट, मैंने इसे नहीं सुना। देन इट ड्रॉज नियर द सीज़न, अगर 12 बज चुके हैं तो ये वो सीज़न यानी वो वक्त है, वो वक्त करीब है। वेयर इन द स्पिरिट, जिस वक्त रूह जो होती है, हैड हिज वॉन्ट टू वॉक, वो अपने चलने की आदत के मुताबिक चलना शुरू कर देती है। अ फ्लरिश ऑफ ट्रम्पेट एंड ऑर्डिनेंस शॉट ऑफ विद इन, कितने में वहाँ पर ट्रम्पेट्स, बाजे बजने की, एंड ऑर्डिनेंस तोपों को कहते हैं, और तोपों की चलने की आवाज़ सुनाई देती है। What does this mean, my lord, मेरे आका, इसका क्या मतलब है? होरेशियो हैमलेट से पूछता है। हैमलेट, द किंग डोथ वेक टुनाइट एंड मे टेक्स हिज रोज, इसका मतलब ये है कि बादशाह आज रात जागेगा और अपना जामे सेहत का शराब है वो पिएगा। केप्स वैसल, और जब तक वो ये टोस्ट जो है वो लेता रहेगा, जब तक वो जाम लेता रहेगा। एंड द स्वैगरिंग अप स्प्रिंग रील्स, उस वक्त तक तेज़ डांस जो है वो किए जाते रहेंगे। एंड एज इट ड्रेन्स हिज ड्रॉप्स ऑफ वेनिश डाउन, और जब तक वो अपनी वेनिश जर्मन वाइन, जर्मन शराब के ड्रॉप्स घूंट लेता रहेगा। द कैटल ड्रम, ये बाजा बजाने वाले, एंड ट्रम्पेट, बाजा और ढोल बजाने वाले, 10 ब्रे आउट, ऐलान करते रहेंगे। द ट्रायम्फ ऑफ हिज प्लेज, उसकी जाम सेहत का जो ऐलान है वो करते रहेंगे जब तक वो ये जाम जो है वो लेता रहेगा। होरेशियो, इज इट अ कस्टम, क्या ये एक रिवायत है? हैमलेट, ए यस, हाँ। मैरी, मरियम की कसम, इज़ इट, ये ऐसा ही है। बट टू माई माइंड, लेकिन मेरे मुताबिक, मेरे ख्याल में, दो आई एम नेटिव हेयर, अगरचे मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, एंड टू मैनर बोर्न, और इसी रस्म और रिवाज में पैदा हुआ हूँ। इट इज़ अ कस्टम, ये कैसा रिवाज है? मोर ऑनर्ड इन द ब्रीच देन द ऑब्जर्वेंस, इसको जारी रखने की बजाय इन द ब्रीच, इसको तोड़ देने में मोर ऑनर्ड, ज़्यादा इज़्ज़त है। यानी कैसा रिवाज है जिसको छोड़ देने में ही हमारी ज़्यादा इज़्ज़त बनेगी, क्योंकि दिस हैव हैड रिवेल ईस्ट एंड वेस्ट, ये जो हम इतनी ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं, इतनी ज़्यादा जो पार्टीज़ करती हैं, इसकी वजह से ईस्ट और वेस्ट, मशरक़ और मगरब की अदर नेशंस, जो दूसरी कौमें हैं, वो क्या करती हैं? मेक्स अस ट्रेड्यूस्ड एंड टैक्स, वो हम पर इल्ज़ाम लगाती हैं, हमारा मजाक उड़ाती हैं। दे क्लीप अस ड्रंकर्स, वो हमें शराबी कहती हैं। एंड विद स्वाइनिश फेस, वो हमें पिग के साथ कंपेयर करती हैं, और हमारी कोर्स लैंग्वेज यानी बुरी अल्फाज इस्तेमाल करके, सोल आवर एडिशन, वो हमारी जो इज़्ज़त है उसको ख़राब करती हैं। एंड इंडीड, बिलाशुबा, बेशक, इट टेक्स फ्राम आवर अचीवमेंट्स, ये आदत जो है ये हमारी कामयाबियों को ख़त्म कर देती है। दो परफॉर्म्ड एट हाइट, चाहे हम कितनी ही ऊंची कामयाबियाँ क्यों ना हासिल कर लें, ये आदत हमारी कामयाबियों को ख़त्म कर देती है। द पिथ एंड मैरो ऑफ आवर एट्रीब्यूट, और ये जो आदत है ये हमारी तमाम अच्छी खूबियों को ले लेती है। सो ऑफ इट चांसेस इन पर्टिकुलर मैन, क्योंकि अक्सर कुछ खास आदमियों में ऐसा होता है, दैट फॉर सम विकियस मोल ऑफ नेचर इन दैम, कि वह कुछ विकियस, बैड, मोल, फॉल्ट, बुरे आदतों के साथ, बुरे नकाइस के साथ पैदा होते हैं। एज इन देयर बर्थ, क्योंकि ये उनके पैदाइश की वजह से होता है। वेयर इन दे आर नॉट गिल्टी, वो इस पर शर्मिंदा नहीं होते।
सिंस नेचर कैन नॉट चूज़ देयर ओरिजिन, क्योंकि फितरत जो है वो किसी की भी बुनियाद के मुताबिक जो है वो उसका इंतखाब नहीं कर सकती, यानी कोई भी शख्स अपनी ओरिजिन का इंतखाब नहीं कर सकता, वो फैसला नहीं कर सकता कि वो कहाँ पैदा होगा। बाय द ओवर ग्रोथ ऑफ सम कम्प्लेक्शन, या तो ऐसा होता है कि किसी कम्प्लेक्शन किसी आदत की ओवर ग्रोथ ज़्यादती की वजह से, ऑफ ब्रेकिंग डाउन द पेल्स एंड फोर्स ऑफ रीज़न, या अकल और समझ की जो लिमिट्स होती हैं उसको कभी कभी तोड़ने की वजह से, और बाय सम हैबिट, या फिर किसी ऐसी आदत की वजह से दैट टू मच ओवर लिवंस, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। द फॉर्म ऑफ प्लॉजिव मैनर्स, ये आदमी जो हैं वो अक्लमंदाना काम नहीं कर सकते। डैट दीज मैन कैरिंग, जो दूसरे आदमी होते हैं ये भी उन्हीं आदमियों की आदत कैरी करते हैं, उन्हीं की तरह होते हैं। आई से, मैं कहूँगा द स्टैम्प ऑफ वन डिफेक्ट, कि आपकी एक जो बुराई है, आपका एक नुक्स का निशान जो है, आपकी जो एक बुराई का मार्क है, बीइंग नेचर स्लेवरी, चाहे वो आपको नेचर से मिला हो, आपकी पैदाइश से मिला हो, और फॉर्चून स्टार, या किसी बदकिस्मती की वजह से। Their virtues as be they as pure as grace, उनकी जो खूबियाँ हैं चाहे वो कितनी ही प्योर क्यों ना हो, as infinite as man may undergo, ये आदमी जो होते हैं इसी आदतों के साथ इन्हीं आदतों को बर्दाश्त करते हैं, यानी ये आदतें जो हैं दूसरे आदमियों में पैदा हो जाती हैं। shall in the general censure take corruption from that particular fault, और इन आदतों का क्या नतीजा होता है कि जनरल सेंचर यानी जो अवामी राय होती है वो क्या करती है, इस पर्टिकुलर फॉल्ट, इस ख़ास नुक्स की वजह से आपको करप्ट समझती है, आपके बारे में जो राय है वो ख़राब हो जाती है। द ड्रैम स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी सी मिकदार, ऑफ ईल, इस बुराई की थोड़ी सी मिकदार, दोट ऑल द नोबल सब्सटेंस ऑफ अ डाउट, आपकी तमाम शराफत पर, आपकी तमाम नेकी पर शक डाल देती है, शक व शुबा डाल देती है। टू हिज ओन स्कैंडल, और वो आदमी जो है वो खुद अपनी डिसग्रेस, अपनी बदनामी की तरफ चला जाता है। एंटर गोस, इतने में वो रूह वहाँ पर एंटर होती है, और रश कहता है लुक देखिए माय लॉर्ड, मेरे आका, इट कम्स, ये आ गई है। हैमलेट एंजल्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ ग्रेस डिफेंड अस, खुदाई खिदमतगार और एंजल्स फरिश्ते हमारी हिफाजत करेंगे। बी दो स्पिरिट ऑफ हेल्थ, चाहे तो मैं खैर ख्वाह रूह हो, और गॉबलिन डैम्ड, या फिर एक बदरूह हो। ब्रिंग विद द एयर्स फ्राम हेवन, चाहे तुम जन्नत से हवाएं लाई हो, और ब्लेस्ड फ्राम हेल, या फिर दोज़ख से आग लाई हो। बी द इंटेंस विकेट और चैरिटेबल, या तो तुम्हारे जो इंटेंस प्लान, जो तुम्हारे इरादे हैं वो विकेट बुरे हैं, या चैरिटेबल या अच्छे हैं। दो कॉमन सच्चा क्वेश्चनेबल शेप, तुम एक ऐसी शक्ल में आई हो जिस पर सवाल उठते हैं, जिस पर इंटरोगेशन के लिए इनविटेशन मिलती है, जिस पर इंटरोगेशन करने का दिल करता है। दैट आई विल स्पीक टू दी, इस पर से मैं तुमसे बात करूँगा। आई कॉल दी हैमलेट, मैं तुम्हें हैमलेट कहकर बुलाऊँगा। फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।